Goswami sir to come and motivate us. Please give a hand for sir. थैंक यू खुशी। खुश रहने के लिए खुशी जरूरी है। आप लोगों को हंसा रही है ना खुशी, तो ये यहाँ जरूरी है, तभी आप लोग हंसते रहोगे। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। देखिए इतने टीचर्स हैं यहाँ पे, सबने कुछ ना कुछ कहा है, कुछ और भी कहेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स को लेकर ही बात करूँगा सीधे सीधे। जैसे बच्चों ने कहा प्रिपरेशन कैसे करें, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। द सेकेंड पॉइंट वाज विच सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर ने अभी कॉमर्स वालों को खुश करने के लिए कह दिया कॉमर्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट। कॉमर्स वाले खुश हो गए और मैथ वाले नाराज होकर बैठ गए। द नेक्स्ट थिंग वाज ना कोई था तुमसा ना कोई होगा। So I will talk one by one on all topic. First thing, तुमसा न कोई था. Yes, it is right. You know that you all are one piece on the earth. There was a slogan written by Ravan. You have listened. एको अहम द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्यति. आप लोग सोच सकते हो कि इतना विद्वान व्यक्ति गलत बोल सकता है क्या? उनके कहने का मतलब यही था कि भाई हर एक व्यक्ति पृथ्वी पर अपने जैसा एकमात्र वही है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। भाई ये बात अलग है कि वहां पे रावण का अहंकार बोल रहा था, लेकिन ये बात 100% सही है कि आपके जैसा न कोई है, न कोई हो सकता है और न कोई था। So this is right lines given by Vivek sir. The next thing is that which subject is important? क्या आपको लगता है कि घर चलाने के लिए केवल पैसा ही जरूरी है? यस सर। बेटा ऐसा है ना कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक न्यूज सुना होगा, एक बूढ़ी माँ बेचारे करोड़ों के मकान में मर गई थी और एक महीने बाद उसका कंकाल मिला था। They have a lot of money, you know? नो सर। नहीं सुना होगा शायद। नो सर। लेकिन आज तो मेरे थ्रू सुन ही लिया। तो पैसा तो अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है ही है, तो उसके साथ हेल्थ भी जरूरी है और वेल्थ भी जरूरी है, दोनों ही चीजें जरूरी है। मीन्स एवरी सब्जेक्ट हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। हमें जहाँ मैथ जरूरी है वहाँ फिजिक्स भी जरूरी है और केमिस्ट्री भी जरूरी है। अगर हम प्रकृति की रचना की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट का बराबर इम्पोर्टेंस है। इवन द योर लैंग्वेज मीन्स हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट का एक अपना महत्व है, किसी एक को हम अलग नहीं कर सकते हैं, सबका एक इम्पोर्टेंस है। जैसे आप जानते हो कि हम खाना खाते हैं तो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो या विटामिन हो, अगर किसी भी की कमी हो जाएगी तो हम बीमारी के शिकार हो जाएंगे और डॉक्टर हमको एडिशनली उसको लेने के लिए बोल देगा। तो सारी चीजें अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये ध्यान में रखें, किसी एक को इग्नोर करके हम नहीं चल सकते। हाँ फिलहाल यहाँ पे आपका जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लेके चलना है, तो उसको लेके चलिए। द नेक्स्ट थिंग वाज हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। हम परीक्षा के लिए कैसे तैयार हो। मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोलना चाहता, बस एक जनरल सी बात है कि आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करो। अभी कुछ बच्चे कल एनडीए का एग्जाम भी देके आए, इसमें से अच्छी बात है, आप अपने फ्यूचर के लिए फोकस दो, ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मेथड जो है मेरे हिसाब से, बेस्ट मेथड मैं यहाँ कह रहा हूँ, हो सकता है उधर कोई कुछ और सोच रहा हो, मेरे हिसाब से यही है कि उस एग्जाम्स के पुराने पेपर सॉल्व कर जाओ। क्योंकि ये जानते हो ना कि भाई पेपर तो कोई पेपर सेटर ही बनाएगा, अब पेपर सेटर भाई कुछ चुने हुए लोग होते हैं, भाई सबके दिमाग में चीजें जो दौड़ती रहती हैं वही क्या आपके सामने रखेगा। जब आप कई साल के पेपर उस एग्जाम से रिलेटेड सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है सीबीएसई का आपका सिलेबस एक लंबे समय से बराबर वही चीज बना हुआ है, उन्हीं चीजों को तोड़ मरोड़ के सामने आके पूछना है तो वही चीजें आएंगे। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो पिछले ईयर्स का, 2-4 वर्षों का सॉल्व कर लो तो काफी कुछ आप उसके बारे में जान जाते हो। दूसरी चीज आपको बताया जाता है एनसीईआरटी बेस्ड, तो केवल एनसीईआरटी की किताब पढ़ लेने से नहीं होगी। You need to solve all the concept regarding to NCERT. हमने एक लाइन कही है कि मैं राकेश गोस्वामी हूँ, मैंने अपना नाम बता दिया। अब इसको कई तरह से कहा जा सकता है, वो भी तो सेम लैंग्वेज
क्वेश्चन से नहीं होता बल्कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है, यानी एनसीईआरटी के पॉइंट्स को तोड़ मोड़ के आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आपको लगाई जाती है साइड बुक ताकि कुछ